वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आज़ाद भारत की वो भयानक काली रात की दुर्घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। एक ऐसी घटना जिसमें भोपाल में स्थित एक कारखाने से MIC गैस का रिसाव हुआ था और इस रिसाव की वजह से जानवर, मानव सहित अन्य प्रकार के जीवधारी बुरी तरह प्रभावित हुए थे और आज तक वहाँ के लोगों में जो जेनोमिक चेंजिंग हुई, लंगड़े लूले पैदा होने की घटनाएं अनवरत जारी हैं। आइए इसी घटना के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी एक वैज्ञानिक उपकरण में एक फॉल्ट की वजह से एक ऐसी घटना है जिसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भोपाल गैस त्रासदी, इसका संबंध जो है एक कीटनाशक बनाने की कंपनी से है और इस कीटनाशक बनाने की जो कंपनी थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना जो है सन 1969 में एक विदेशी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के द्वारा की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय भारत में कीटनाशकों का काफ़ी डिमांड था। ऐसी दवाएं जो कीटों को मारने में सहायक होती हैं उसे कीटनाशक कहा जाता है या अंग्रेज़ी में इसे पेस्टिसाइड कहते हैं। कीटनाशकों का जैसे जैसे जो है डिमांड कम होती गई वैसे वैसे कंपनी का जो फैक्ट्री में उपकरण थे, पाइप थे या संयंत्र से जुड़े जितने भी भाग थे उनके रखरखाव में भी धीरे धीरे कमी आती गई। सन 1980 तक आते आते कीटनाशकों की डिमांड में काफ़ी कमी हुई, जिसकी वजह से कंपनी के जो मैनेजर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, जो रखरखाव या देखरेख करने वाले लोग थे, वो फैक्ट्री के प्रति या संयंत्र के प्रति लापरवाही का प्रदर्शन किए और उसका परिणाम ये हुआ कि एक ऐसी घटना का विस्फोट हुआ जिस घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। घटना 3 दिसंबर सन 1984 की है। 3 दिसंबर 1984 की रात को फैक्ट्री के जंग लगे पाइप से एक MIC गैस का रिसाव हुआ और ये रिसाव होने की वजह से वहाँ के आबादी में रहने वाले तमाम प्रकार के जीवधारियों को बहुत बड़े स्तर पर क्षति हुई। इसका जो मुख्य आरोपी थे इस घटना के, उनका नाम था वारेन एंडरसन और जो कीटनाशक था उस कीटनाशक को जो ये फैक्ट्री बनाती थी उस कीटनाशक का नाम था सेविन और सेविन जो है वो एक कार्बेरिल का एक ब्रांड नाम था। अब MIC जो गैस होती है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं केमिकली, मेथाइलामीन और फाहजीन, ये दोनों जब मिलते हैं तो आपके MIC बनता है और कार्बेरिल जो होता है वो MIC गैस और 1 नैप्थाल का मिश्रण होता है। तो इस तरह से कीटनाशक बनाने की जो कंपनी थी उसमें MIC गैस का रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड हुआ था। अब जो गैस का रिसाव हुआ था उसके गैस के रिसाव होने के बाद जब जीवधारी उस गैस के संपर्क में आते थे तो क्या क्या घटनाएं घटित होती थी। घुटन महसूस होती थी, आँख में खुजली उत्पन्न होती थी, उल्टी, पेट का फूलना और सांस में दिक्कत का होना, ये तमाम ऐसी तत्कालिक दिक्कतें थी जो गैस के संपर्क में आने के बाद दिखाई दे रही थी। जिस संयंत्र में ये कीटनाशक बनाया जा रहा था उसमें एक स्पेशल टैंक था जिसका नाम था E610 टैंक। इस टन की नॉर्मल वहन क्षमता थी 40 टन और इसमें जो है 42 टन MIC गैस को जो है भर दिया गया था। अब चूँकि संयंत्र का रखरखाव सही नहीं था, उसमें जो है जंग वगैरह की समस्या थी। जब 42 टन MIC गैस उस जंग लगी पाइप से गुजरी तो उसका जो टेम्परेचर जहाँ 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए था वो बढ़ करके चला गया 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। परिणाम ये हुआ कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और प्रेशर बढ़ने के कारण 45 से लेकर के 60 मिनट में जितनी भी इस E610 टैंक में जितने भी टन MIC गैस भरी हुई थी वो पाइप के फटने की वजह से वो 45 से 60 मिनट में सारी की सारी MIC गैस रिसाव हो गई और वहाँ पर बादल के रूप में छा गई।
अब ये जो गैस MIC थी, इसके साथ साथ कौन कौन सी गैसें जो है आपके वातावरण में आई। उन गैसों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद थे, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मोनोमेथाइल अमीन थी, HCl थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फाजिन। अब जब ये MIC गैस वहाँ पर वातावरण में बादल के रूप में छा गई तो उसका परिणाम क्या हुआ, यानी दुष्परिणाम क्या था। 2000 लगभग तत्कालिक जानवर मर गए थे, 17,000 लोग तत्कालिक जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और 2259 लोगों की मौत हो गई थी और 5,58,125 लोग ज़ख्मी हो गए थे। आज़ाद भारत की एक ऐसी भयानक काली रात थी जहां पर न्याय की आवाज़ और गुहार आज भी पीड़ित परिवार लगा रहा है। विज्ञान जहां एक तरफ हमारे जीवन को सुख सुविधा से भरपूर बनाता है, वहीं जब इसमें कहीं से कोई चूक होती है, कहीं से कोई फॉल्ट होता है, तो उसका दुष्परिणाम भी नस्ल दर नस्ल तक देखने को मिलता है। यही वजह है कि विज्ञान को एक वरदान भी कहा जाता है, तो एक अभिशाप भी कहा जाता है। तो एक फैक्ट्री की लापरवाही की वजह से भोपाल की जनता आज भी इस गैस के लीक होने की वजह से नस्ल दर नस्ल पीड़ित नज़र आ रही है। एक ऐसा टॉपिक जिससे हर तरह के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में 1 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि वो कौन सी गैस थी, कौन सी फैक्ट्री थी, वो कीटनाशक का नाम क्या था, वो किसका ब्रांड था, ये घटना कब हुई थी, इस घटना का मुख्य आरोपी कौन था। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। हमें आशा है कि आपको वीडियो समझ में आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।